आज का शिरडी साईं संदेश। परिवार ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी नेमत होती है। परिवार वो जड़ है जिससे तुम्हारे जीवन का वृक्ष खड़ा है। अगर जड़ ही कमजोर हो जाए तो जीवन की कोई भी शाखा फल नहीं दे सकती। परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, वो भावना है, वो सुरक्षा है, वो अपनापन है जिसमें इंसान सबसे सच्चा सुकून पाता है। आज के समय में जब लोग अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, तब सबसे ज्यादा उपेक्षित यदि कोई होता है तो वह है परिवार। मेरे बच्चे, जिसके साथ तुमने बचपन बिताया, जिसकी छांव में तुमने पहला कदम सीखा, जब वही लोग बूढ़े हों और कमजोर हो जाएं, तो उन्हें बोझ नहीं वरदान समझो। उनके आशीर्वाद में तुम्हारा भाग्य लिखा है। यदि परिवार में कोई परेशानी है, कलह है, तो बाबा का यही कहना है, तुमसे गलत हो रहा है या किसी और से। जब तुम शांत रहोगे, माफ करोगे और प्रेम दोगे, तब परिवार का हर जख्म भर जाएगा। तुम अपने घर को मंदिर बना सकते हो, जहाँ हर सुबह श्रद्धा हो, हर शाम सबूरी हो। जो लोग अपनों की कदर करते हैं, उनके जीवन में बाबा हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए परिवार को समय दो, प्रेम से बोलो, गलतियों को माफ करो और रोज बाबा से यही प्रार्थना करो, हे साईं, मेरे परिवार को हमेशा एक रखें, सुख दुख में साथ रखें और सबको तेरा सच्चा भक्त बना दें। दुनिया का हर रिश्ता समय के साथ बदल जाता है, पर जो रिश्ता तुम्हें जन्म से पहले से जुड़ा है, वो है तुम्हारा परिवार। ये रिश्ता आत्मा से जुड़ा होता है और आत्मा के रिश्ते कभी टूटते नहीं, बस कभी कभी समय के धूल से ढक जाते हैं। मेरे बच्चों, जब तुम व्यस्त हो जाते हो, जब तुम्हारा जीवन तुम्हें चारों ओर खींचता है, तब भी एक आवाज जो तुम्हें पुकारती है, वो तुम्हारे अपने होते हैं। जो लोग अपने माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी या बच्चों को समय नहीं देते, एक दिन वही लोग सबसे ज्यादा खालीपन महसूस करते हैं। सिर्फ रोटी कमाना जिंदगी नहीं, रोटी बांटना भी जिंदगी है। सिर्फ आगे बढ़ना सफलता नहीं, अपनों को साथ लेकर चलना ही सच्ची सफलता है। परिवार में झगड़े होंगे, मतभेद होंगे, लेकिन मेरे बच्चे, जिस घर में एक भी इंसान माफ करना जानता है, समझना जानता है, उस घर में मेरा वास हो जाता है। एक बात साईं बार बार कहते हैं, अपने परिवार की सेवा करना ही मेरी सेवा है। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो अपनों की कदर करो, उनका आदर करो और उन्हें कभी अकेला मत छोड़ो। जब तुम अपनों को गले लगाते हो, तब मेरा आशीर्वाद तुम पर बना रहता है। जब तुम किसी नाराज सदस्य को मना लेते हो, तब तुम्हारे जीवन से मैं कष्ट दूर खुद करता हूँ। जब तुम अपने बच्चों में संस्कार भरते हो, तब तुम्हारे बाबा तुम्हारे भविष्य को संवारते हैं। परिवार वो पूजा है जो दिल से की जाती है और उसका फल पीढ़ियों तक मिलता है। जो आज मैं तुम्हें ये संदेश दे रहा हूँ, जो है जैसा भी है, ये परिवार तुम्हारा है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। इससे कभी मुंह मत मोड़ो, यही तुम्हारा सबसे सच्चा मंदिर है, तुम्हारी भक्ति है। सदैव प्रेम करो, क्षमा करो और एक दूसरे के लिए बाबा का आशीर्वाद बनो। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो लोग हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वो संयोग नहीं है, वो मेरे द्वारा भेजे गए वरदान है। परिवार कोई संजोग नहीं होता, यह पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल होता है। कई बार तुम सोचते हो ना, मुझे कोई नहीं समझता, लेकिन मेरे बच्चे, जो तुम्हें समझते हैं वो हमेशा तुम्हारे पास होते हैं। उनकी चुप्पी भी तुम्हारा ख्याल रखती है। कभी माता पिता की नज़रों को पढ़ो, कभी भाई बहनों की चिंता को महसूस करो, कभी बच्चों की मुस्कान को देखो। इन सब में मैं ही हूँ। परिवार का हर सदस्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तुम्हारे जीवन की परीक्षा भी है और पुरस्कार भी। जिस तरह दीपक की लौ से दीपावली होती है, वैसे ही परिवार के प्रेम से जीवन रोशन होता है। हर दिन अपने घर में प्रेम का दीपक जलाओ। हर सुबह बड़ों का आशीर्वाद लो और छोटों को स्नेह दो। जहाँ क्षमा होती है वहाँ मैं होता हूँ, जहाँ क्रोध होता है वहाँ अंधकार होता है। परिवार में जो तुम्हें सबसे अधिक टोकते हैं, वही तुम्हारे जीवन को सबसे अधिक संवारते हैं। अगर आज परिवार में दूरियां हैं, संवाद कम हो गया है, कोई रूठा है, तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, तुम ही पहला कदम बढ़ाओ। अपने अहंकार को, अपने आत्मसम्मान को थोड़ा सा रिश्तों में कभी भी मत आने दिया करो।
जो सच्चा प्रेम करता है वो खुद झुक जाता है, और यही झुकाव तुम्हें मेरे और अपनों के और करीब लाता है। जब तुम सब मिलकर रहते हो, मिलकर सब भोजन करते हो, मिलकर हंसते हो, जब मिलकर साईं का नाम लेते हो, तब तुम्हारा घर शिरडी बन जाता है। सीधा परिवार की प्रार्थना बाबा के चरणों तक सीधी पहुंचती है मेरे बच्चों। धन जाएगा, नाम जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, पर तुम्हारा परिवार अगर साथ है तो तुम्हें पास सब कुछ है। उसे मत खो, उसे संभालो, संवारो और रोज मेरे नाम से उसका आशीर्वाद लो। जहाँ परिवार में प्रेम होगा वहाँ मैं सदा रहूँगा। बस ये याद रखना, तुम दुनिया भर की दौलत कमा लोगे, ऊंचाइयाँ छू लोगे, पर अगर तुम अपनों का साथ खो दोगे तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। परिवार तुम्हारा आधार है, तुम्हारा आत्मबल है। यह वही छांव है जिसमें थका इंसान भी मुस्कुरा उठता है। जब कोई नहीं सुनता, माँ सुनती है। जब सब पीछे हटते हैं, पिता आगे खड़े होते हैं। जब दुनिया ताना देती है, भाई बहन हौसला बनते हैं। जब अकेलापन डराता है, जीवन साथी साया बनता है। जब राहें कठिन हो जाएं, बच्चे मुस्कान बन जाते हैं। इन रिश्तों को हल्के में मत लो। ये रिश्ते उसी क्षण बनते हैं जब आत्मा परमात्मा से अलग होकर संसार में आती है। जो आज तुम्हारे घर है वो संयोग नहीं, सदियों पुराना योग है। परिवार में जब प्रेम होता है तब घर ईश्वर का मंदिर बन जाता है, तब भोजन प्रसाद बन जाता है, तब संवाद प्रार्थना बन जाती है, और तब घर की दीवारें भी बाबा के चरणों जैसी लगने लगती है। घर में कलह हो तो चुप रहो, समझने की कोशिश करो और मुझे याद करो। जो प्रेम से बोलेगा वो जीत जाएगा, जो माफ कर देगा वो ऊंचा उठेगा। परिवार केवल साथ नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। माँ पिता की सेवा करना मेरी सेवा है, भाई बहनों में एकता रखना मेरी भक्ति है, जीवन साथी को सम्मान देना मेरा आशीर्वाद है, बच्चों को अच्छे संस्कार देना मेरी पूजा है मेरे बच्चों। जब तुम अपनों को समय दोगे तो बाबा तुम्हें अकाल संकट से भी बचाएंगे। जब तुम अपनों के लिए त्याग करोगे तो बाबा तुम्हारे लिए भाग्य बदल देंगे। याद रखो, अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार है, परेशान है या टूटा हुआ है तो उसकी सेवा करो, उसके लिए साईं से प्रार्थना करो, क्योंकि जो अपने परिवार की रक्षा करता है बाबा उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। तुम्हारा परिवार तुम्हारा कर्म है और उसका सम्मान तुम्हारी भक्ति। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुकून से भर जाए तो अपनों को कभी नज़रअंदाज मत किया करो। मेरे बच्चे, तुम जितना प्रेम और परिवार को दोगे उतनी ही कृपा मेरी तुम्हारे ऊपर बरसेगी। परिवार मेरा ही रूप है, उसकी सेवा ही मेरी सेवा है। मैं मंदिरों में नहीं, तस्वीरों में नहीं, तुम्हारे परिवार में वास करता हूँ। जहाँ एक दूसरे की परवाह होती है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। जो अपनों को दुखी देख शांत नहीं रह सकता वो मेरा भक्त है। कई बार तुम्हें लगेगा कि परिवार तुम्हें नहीं समझता, कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन मेरे बच्चे तुम अकेले नहीं हो, बस अपनों को देखने का तरीका बदल गया है। जब तुम रूठते हो तब वो चुपचाप तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, जब तुम हारते हो तब वो अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, लेकिन तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं। यही तो परिवार है। परिवार में अहंकार नहीं, त्याग चलता है। अगर तुमने खुद को सही साबित करने के लिए अपनों को खो दिया तो वो जीत नहीं, हार है। अगर तुमने अपनों को गले लगाकर माफ किया तो वो हार नहीं, सबसे बड़ी जीत है। जो लोग घर को रोशनी से भरते हैं उनके जीवन से अंधकार अपने आप मिट जाता है। कभी किसी के झुकने से रिश्ता मजबूत हो जाए तो झुक जाना चाहिए। कभी किसी के चुप रहने से घर बच जाए तो शांत रह जाना चाहिए। कभी किसी के माफ करने से टूटता हुआ परिवार जुड़ जाए तो माफ कर देना चाहिए। हर दिन एक तपस्या है मेरे बच्चे। अपनों की चिंता करना, उनका ख्याल रखना, उन्हें समय देना, ये पूजा पाठ से कम नहीं। जो ये सब करता है उसका हर दिन मेरी कृपा से भर जाता है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती अगर तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है, और कोई दौलत तुम्हें संपूर्ण नहीं कर सकती अगर अपनों का साथ छूट जाए। आज जो तुम्हारे साथ है वो कल शायद ना रहे, इसलिए अपनों को समय दो, उनसे प्रेम से बोलो, उन्हें अपनापन दो, क्योंकि यही पल तुम्हारा जीवन है। अपने घर को स्वर्ग बनाओ, क्योंकि वहाँ मैं हर दिन आकर बैठता हूँ।
परिवार में ही साईं है, परिवार में ही परमात्मा है। अपना और अपनों का ध्यान रखो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो और एक साथ रहो। राम जी भला करे।